बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस बार वजह है दिल्ली में हुए चलो संसद प्रोटेस्ट, जहां स्टूडेंट्स के सपोर्ट में पहुंची शबाना आजमी को टीयर गैस की वजह से अस्थमा अटैक आ गया। ये बात उन्होंने खुद एक रीसेंट इंटरव्यू में शेयर की। एक लीडिंग न्यूज पोर्टल के साथ इंटरव्यू में शबाना आजमी ने इस पूरे वाकये के बारे में खुलकर बात करी। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट के दौरान टीयर गैस छोड़े जाने की वजह से उन्हें अस्थमा अटैक हुआ। हालांकि उनके पास इनहेलर मौजूद था। शी टुक हर इनहेलर अलोंग विद हर, जिसकी मदद से उनकी तबीयत संभल गई और सिचुएशन कंट्रोल रही। शबाना आजमी ने कहा कि मैं अस्थमैटिक हूँ और टीयर गैस की वजह से मुझे अटैक आ गया था, लेकिन मेरे पास पंप था, इसीलिए अब मैं ठीक हूँ। मुझे इज्जत के साथ एक पास की बिल्डिंग में ले जाया गया। सांस नॉर्मल होने के बाद मैं वापस प्रोटेस्ट में चली गई और उन स्टूडेंट से मिली जिन पर लाठी चार्ज हुआ था। उनका हौसला देखकर मैं और भी प्रभावित हो गई। उन सबको मेरा सलाम। शबाना आजमी ने यह भी साफ किया कि उनका प्रोटेस्ट में शामिल होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट या ऑपोजिशन में नहीं था। उन्होंने कहा कि वो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं रही हैं और ना ही बनना चाहती हैं। इंटरव्यू के दौरान शबाना आजमी ये भी कहती हैं कि मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी, ना ही कभी जुड़ूंगी। मुझे लगता है किसी पार्टी से जुड़ने के बाद उस पार्टी की सच्चाई ही आपकी सच्चाई बन जाती है। मैं जंतर मंतर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में गई थी जो 20 दिन से ज्यादा समय से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और जिनकी हेल्थ लगातार खराब हो रही है। शबाना आजमी आगे कहती हैं कि स्टूडेंट्स की मांगे गलत या खतरनाक नहीं है। उनके मुताबिक स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। साथ ही उन्होंने एजुकेशन पर जीडीपी का ज्यादा हिस्सा खर्च करने की भी बात कही है। अपने मैसेज में शबाना आजमी ने कहा, स्टूडेंट्स की बात सुनिए, उन्हें उम्मीद दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शबाना आजमी उन गिने चुने फिल्म सेलिब्रिटीज में शामिल रही जो इस प्रोटेस्ट में खुद पहुंची। प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टर प्रकाश राज और प्रोटेस्ट लीडर्स के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। प्रोटेस्ट को लेकर अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में अपनी आवाज उठाई है और इंसाफ की बात की है। इनफैक्ट राखी सावंत ने देश के हालात पर दुख जताते हुए स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न एक्सप्रेस किया है और वो अपने वीडियो में रोते हुए भी नजर आई है। नसीरुद्दीन शाह ने प्रोटेस्ट को लोकतंत्र का हिस्सा बताया और सवाल उठाना जरूरी कहा। वहीं अनुपम खेर ने भी अपनी राय रखी और शांति और जिम्मेदारी से हल निकालने की बात कही। अलग अलग सोच के बावजूद एक बात तो कॉमन है कि ये मुद्दा अब बॉलीवुड में भी जोर शोर से डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है। खैर, इसी बीच कैटरीना कैफ भी लगातार ट्रोल हो रही हैं और बाकी एक्ट्रेसेस को भी ट्रोल किया जा रहा है और एक्टर्स को भी इनफैक्ट ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपना कोई भी स्टैंड नहीं रखा है। पर इसी बीच बाकी लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि पब्लिक फिगर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट हाँ, जरूरी नहीं है कि वो हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएं। लेट देम रिएक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस। खैर, आपका क्या कहना है? क्या सेलिब्रिटीज को अपनी आवाज उठानी चाहिए? क्या उन्हें भी हर एक इशू पर, हर एक मुद्दे पर कोई टिप्पणी देनी चाहिए, अपना कोई स्टैंड रखना चाहिए? वेल, अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।